खराब मौसम की वजह से प्लेन ने लैंडिंग से पहले आसमान के कई चक्कर भी लगाए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एक बार में ही वो रनवे पर नहीं उतरा, आसमान में कई चक्कर लगाए, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि हालात जैसे ही सामान्य हो उसके बाद पायलट लैंडिंग कराए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से जानकारी दी गई है कि पायलट ने दूसरी कोशिश में प्लेन को लैंड कराया, लेकिन ये लैंडिंग पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल आगे की ये तस्वीरें हैं, फ्रंट की तस्वीरें, एयर इंडिया जहां पर लिखा हुआ है, आगे की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा। और जो फ्रंट यानी कि जो नोज है इस प्लेन का, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जहां पर कॉकपिट होता है जिसमें पायलट्स की मौजूदगी होती है, उसके ठीक पीछे कॉकपिट को क्लोज कर दिया जाता है। जब विमान टेक ऑफ, लैंड या फिर जब वो आसमान में होता है, वो पूरी तरह से क्लोज होता है, उसमें किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। क्रू मेंबर्स सिर्फ वहां पर जा सकते हैं, वो भी पायलट्स को इन्फॉर्म करने के बाद। वो हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। कॉकपिट के ठीक पीछे आपको बताते हैं, वहां पर जो क्रू मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं, उसके बाद बिजनेस क्लास होता है। आमतौर पर लगभग सारी ही इंटरनेशनल फ्लाइट में बिजनेस क्लास होता है, यानी कि वो लोग जो ज्यादा पैसे देकर ज्यादा लेग स्पेस वाले चेयर लेते हैं, वो हिस्सा आगे की ओर होता है, और उसके बाद इकोनॉमी क्लास के लोग बैठे होते हैं। माना जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, जो फ्रंट में बैठे हुए यानी कि प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे हुए जो लोग थे, ज्यादा वही हताहत हुए हैं। यानी कि जिन 15 लोगों की जान गई है उनमें 2 पायलट और बाकी 13 लोग यात्री, उसमें क्या क्रू मेंबर भी हैं, इस बारे में अभी पूरी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बताते चलें कि कारीपुर एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप यानी ऐसा एयरपोर्ट जो कि पहाड़ी इलाके में बना हुआ है और जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों के बाद ढलान होती है। ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दरअसल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रनवे कैसा था। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बेंगलुरु की भी तस्वीरें, 2010 में बेंगलुरु का हादसा जिसने 159 लोगों की जान ले ली थी और सिर्फ 8 यात्रियों को ही बचाया जा सका था। बिल्कुल 2010 में जिस तरह का हादसा हुआ था वैसी ही तस्वीर आज केरला से सामने आई है। हालांकि राहत की बात यही रही कि इस प्लेन में जो 190 लोग सवार थे उनमें से अब तक की जो जानकारी है 170 लोगों को बचाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टेबल टॉप लोकेशन, रनवे से सेफ्टी एरिया और साइड पट्टियां छोटी होती हैं इसकी, उसको बढ़ाने की बात भी कही जा रही थी। टेबल टॉप लोकेशन, रनवे, सेफ्टी एरिया, साइड पट्टियां छोटी होती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में मुश्किलें होती हैं। कितना खतरनाक है ये एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही उन तमाम एयरपोर्ट्स के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि पटना, जम्मू, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स हैं जिनका रनवे काफी ज्यादा छोटा है और छोटे रनवे को खतरनाक माना जाता है। यानी कि हादसा हो सकता है, अगर वहां पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हादसा हो सकता है। लेकिन केरला में जो हादसा हुआ है उसके पीछे भारी बारिश भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं पटना एयरपोर्ट के बारे में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो पटना में है उसके बारे में भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर जानकारी दे रहे हैं। जो सतवाड़ी एयरपोर्ट जम्मू का है उसका भी रनवे काफी ज्यादा छोटा है, दोनों तरफ पट्टियां नहीं है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी टेबल टॉप लोकेशन है। ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल यानी कि एक ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है और जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों के बाद ढलान होती है। ऐसे एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है तो रनवे पर जमा पानी और पहले लैंड हो चुके विमानों के टायर के रबर डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा हमेशा से ही बना रहता है। गोपी उन्नथन हमारे संवाददाता घटनास्थल से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, लगातार मलबे को हटाने का काम जारी था और प्लेन के भीतर जो 4 यात्री बाकी रह गए थे, कहा जा रहा था कि प्लेन के एक हिस्से को काटकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। क्या वो काम भी पूरा किया जा चुका है और मलबे को पूरी तरह से हटाने में कितना और वक्त लगेगा? आसपास कैसी तस्वीरें गोपी आप देख रहे हैं? चित्रा, हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन 2 पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया और थोड़ा एरियाज भी है, और उसके पीछे वो एरियाज है, वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें
लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे, वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके ये वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। और अभी हमें लगता है कि लगभग 16 लोग मर चुका है, उसमें तो कैप्टन है और कैप्टन और उनका को पायलट हूँ और उसके साथ लगभग 50 या 60 लोगों की सिचुएशन अभी सीवियर हूँ और वो लोगों को अभी हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे कैलिकट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हूँ कैलिकट टाउन में और वहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हूँ। सो ये पूरा हॉस्पिटल सिस्टम इसके लिए इक्विप्ड है और वहाँ पे ये पूरा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा हूँ और वहाँ लगभग 100 पैसेंजर्स है, उनका सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं है, वो तो माइनर इंजरीज है और उन लोगों को अभी ऑर्थोपेडिक इंजरीज है, तो इन लोगों को अभी लोकल हॉस्पिटल या सामने वाले हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रहा हूँ। अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई और लोग नहीं है इस एयरक्राफ्ट के अंदर, ये पूरा लोगों को इवैक्यूएशन पूरा हुआ है और ये पूरा लोग इस एयरक्राफ्ट में थे, ये पूरा पैसेंजर्स और कैप्टन और क्रू, ये पूरा लोगों को और ये पूरा आदमी वो इसमें तो मर चुका है, ये पूरा आदमियों को इस फ्लाइट से इस एयरक्राफ्ट से लेकर किसी हॉस्पिटल में अभी चल रहा था और अभी इस समय इस एयरक्राफ्ट में कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ CISF, लोकल पुलिस, लोकल फायर फोर्स और एयरपोर्ट फायर फोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ऑफिसर्स हूँ। यहाँ पे वो ये सर्च कर रहा हूँ कि ये एविडेंस गैदरिंग भी करना है, उनको भी पता चलना है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, उसके लिए उनको ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी चाहिए उनको। सो वो जैसे एविडेंसेस गैदर करने की वो इंस्पेक्शन वहाँ अंदर चल रहा हो इस एयरपोर्ट के अंदर। गोपी, पिछले ही साल DGCA की ओर से इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ सेफ्टी को लेकर अपनी बातें कही गई थी और कहा गया था कि चूंकि यहां पर अनसेफ लैंडिंग का खतरा बना रहता है और DGCA ने यह भी कहा था कि रनवे पर बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट रहता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और भारी बारिश होने पर अनसेफ लैंडिंग का खतरा बना रहता है। उसके बावजूद इन तमाम बातों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर DGCA की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज इस तरह की तस्वीर केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट से सामने नहीं आती। गोपी, वेल चित्रा, ये सब सवाल हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और लोकल एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है और हमें अभी लगता है कि वो लोग इसमें तो एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी इस एयरपोर्ट की क्या सिस्टम और स्पेशलिटी है कि ये एक टेबल टॉप रनवे हूँ, यहाँ पे लगभग रनवे थोड़ा काफ़ी कम है, ये दूसरे एयरपोर्ट जैसे या कोची या तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जैसे उतनी बड़ी रनवे नहीं है, इसीलिए इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के समय ये पायलट्स को इस एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इस एयरपोर्ट पे रबर डिपॉजिट होगा और धीरे धीरे इस रबर डिपॉजिट ने रनवे की फ्रिक्शन भी कम करूँगा, इसीलिए इस एयरपोर्ट में भी अनसेफ लैंडिंग या रिस्की लैंडिंग कैटेगरी में कर दिया था। और अभी हम इस फ्लाइट पाथ भी ट्रेस कर दिया था और उस फ्लाइट पाथ में हमें लगता है कि ये तो पहले एक लैंडिंग करने की शुरुआत किया पर वो तो सक्सेसफुल नहीं थे, इसीलिए एक बात ये फ्लाइट राउंड करके दूसरी बार इसको हमें टेकर राउंड या गो राउंड कहते हैं और दूसरी बार ये अटेम्प्ट कर दिया था और उसी समय लगभग ये टचडाउन किया। टचडाउन करने के बाद पायलट्स ने ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश की पर यह तो बहुत ही बारिश भी चल रही थी और रनवे लगभग स्लिपरी थी, इसीलिए ये ब्रेक अप्लाई करने से भी ये तो एयरक्राफ्ट किसी डेस्टिनेटेड एरिया में नहीं रुका था और वहाँ से सीधा आगे आके एयरपोर्ट रनवे को पार करके यहाँ पे ये वैली पर ये जो जगह है हमें आपको फ्रेम में दिखा है वहाँ गिर पड़ा है।